इस तरह के अच्छे प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, अपने समाज में संस्कृति सभ्यता को जगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें इन लोग का मनोबल बरकरार। रामायण का हम लोग इस तरीके कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि रामायण में आपका 24 घंटे की रामायण की सेवा होगी पूरी संगीत के साथ में। और ऐसी जो है सुंदर रामायण आपने शायद ही कहीं सुनी हो। अच्छा, हमारे कलाकारों हमारी टीम के माध्यम से या पहली बार सुनी। आप लोगों को चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा आपकी सरकार से कि कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए और आचार्य वर्ग के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, और आपने बहुत सारा कलाकार का वीडियो देखे होंगे, बहुत सारा सिंगर का हमने आपको अपने चैनल पे दिखाए थे, और आज हम आपको एक नया दिखाने वाले हैं जो पहली बार कुछ वृंदावन के जो कलाकार लोग हैं उनसे हम मिलेंगे। और सरकार के द्वारा हर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ सुविधा दिया जाता है, लेकिन ये कलाकार बंधु भाई लोग के लिए क्या क्या सुविधा सरकार के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है, हम इन लोग से ही जानते हैं। मैं हूँ शिव प्रताप, तबला वादक, अच्छा, वृंदावन से। जी जी। तो जो है जैसे भी है सरकार सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है सुविधा रखे हुए हैं। सुविधा रखे हुए है जी। पर जो हमारे कलाकार बंधु हैं इस वर्ग के लिए सरकार कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है कि जिससे जो है सरकार का कोई लाभ मिल सके। आर्थिक रूप से कोई मदद अच्छा, आप लोग वृंदावन से आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ, वृंदावन से अच्छा, हैं। इतना पवित्र जगह से यहाँ पर आ गए हैं। ये सब राधा रानी की कृपा है, और जहाँ ठाकुर जी भेजता लोग तो वहीं वृंदावन जाने के लिए तरसते हैं। हाँ, ये क्या? भी सब नसीब की बात है, जिसके नसीब में ठाकुर जी जिसको बुलाते हैं वही पहुंचता है। मेरा नाम अनुज वाजपेयी है जी। और मैं ऑक्टापैड प्लेयर हूँ। अच्छा अच्छा। जी, सभी धार्मिक आयोजनों में संगीत की सेवा रहती है हमारी, जैसे कि यज्ञ हो गई, भागवत हो गई, रामायण, सुंदरकांड, रास तिलक हो गया, इन सभी कार्यक्रमों में। आप कब से ये काज कर रहे हैं? विगत 10 से 12 वर्षों से। 10-12 वर्ष। अजी, अभी आपका एज मेरी वर्तमान में 26 है। 26। जी जी। यानी 15 साल की उम्र में शुरू कर दिया। जी जी जी, ये सब गुण ऐसे होते हैं ना, बाल्यकाल से ही आते हैं। होता क्या है, भगवान हम लोगों को भेजता ऊपर से और बस उसको जैसे कि हीरे को तराशा जाता है, ऐसे ही हम लोग भी जो है अपने आप को हीरा नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करके कोशिश किया करते हैं हम लोग हीरा बने और एक समाज को जो है अच्छे से अच्छा जो है अपने अपने हिसाब से अपने यहाँ के जो है अच्छा नाम कर सकें और लोग हम लोगों को जाने पहचाने और मान सम्मान, जो हम लोग इस कार्य लाइन में हैं तो हम लोग मान सम्मान दें उसी अनुसार। इसी तरीके से हम लोग जो है सेवा देते रहते हैं अपनी। अच्छा, आप लोग जो इस तरह के काज कर रहे हैं इसमें आपको सरकार कुछ योगदान दे रहे हैं? देखिए, दुनिया में सभी वर्ग हैं जिनके लिए, जैसे कि आप राजमिस्त्री को देख लीजिए, राजमिस्त्री को भी कोई ना कोई योजना है हम लोगों के सानिध्य में जो हम जानते हैं सब जो है, तो उनके लिए भी कहीं कन्नी या उनके लिए फावड़ा वगैरह कुछ ना कुछ जो सरकारी तरफ से मुहैया कराई जाती है। और महिलाएं हैं तो उनके लिए सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ जो है मुहैया कराई जाती है। लेकिन एक दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी तरफ से, जिनको न सरकार की तरफ से और ना ही किसी प्राइवेट संस्था की तरफ से कोई भी मदद मुहैया कराई जाती है। एक वर्ग हो गया संगीत कलाकारों का, जो हमेशा ही चाहता कि आपके यहाँ कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई ना कोई शुभकामनाएं हों जिसमें हम लोग आएँ और जो है संगीत की सेवा दें। और दूसरा जो प्रथम वर्ग आता है वो पुरोहित का, आचार्य जिसको बोलते हैं, उनको भी आजकल जो है कोई ना तो सरकार से मदद मिलती है, और आजकल के लोग भी ऐसे हैं कि सोचते हैं कि जो है पंडित को कहाँ, बाजा वालों को दे देंगे, बाजा वालों को 35,000 मांगे तो 40,000 दे देंगे, लेकिन आचार्य अगर वो सुबह 11,000 रात भर मेहनत करने के बाद मांगता है तो उनको गिनाया जाता है कि पंडित जी जो है टेंट का इतना हो गया, बारात का, भाई वो ठेका नहीं लिए हुए हैं, आपका इतना खर्चा हो रहा है तो 11,000 आचार्य का बनता है कम से कम। क्योंकि आप ये समझिए कि हम तबला बजाने आए यहाँ पर तो हमारे साथ हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है। जी जी। अगर आप हमको 7 दिन के 7,000 या 11,000 रुपये देंगे तो हम लोग माइंड मेकअप ये करके चलते हैं कि बच्चे की फीस देंगे, उसी में से बिजली का बिल देंगे, रूम का रेंट देंगे। मान लीजिए भगवान कृपा है हमारे पास खुद का मकान है, सब कुछ है, अभी विवाह नहीं है तुम्हारा तो सब कुछ हो जाता है, आगे हमारे बच्चे होंगे, विवाह होगा तो पत्नी होंगी, तो इतने में सब मैनेज कर पाना मुश्किल है। तो इन हम लोगों को वर्गों के लिए भी कोई सरकार से मदद नहीं मिलती है, भागवत में ही सबसे ज़्यादा रहता है। जी, आप लोग को मतलब कांटेक्ट किया जाए तो विशेष करके जो भागवत का प्रोग्राम करवाएं उसके लिए? जी जी, भागवत के लिए ही, और भागवत हो गया, जागरण हो गया, और रामायण का भी। कोई गरीब लोग हैं जो करवाना चाहेंगे उसके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए निःशुल्क सेवा है हमारी तरफ से। देखिए, हमने आपको समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी के अंदर श्रद्धा भावना है, प्रेम से लोग बुलाएंगे तुम लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। उनके जो है भाव है उनको हम सम्मान करते हैं। और देखिए,
जो बड़े लोग अधिकतर होते हैं, जिन धनाढ़ वर्ग के लोग होते हैं, इनके पास धन अधिक होता है, जी जी। भाव कम होता है। अगर धन और भाव दोनों में, तो मान लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मान लीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सभी वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ सुविधा देते हैं, कुछ ना कुछ योजना देते हैं समाज में अपने आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे दो वर्ग एक ऐसे हैं, जो एक आचार्य जी जो पुरोहित के नाम से प्रसिद्ध है, और एक जो ये संगीत में ये लोग जो है, इनके लिए सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं करवाया गया है। तो शायद यदि हमारा बात सरकार तक पहुंच रही है, यदि आप सुन रहे हैं, तो इन लोग के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करवाया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। यह इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट राय में ज़रूर देंगे, और किस गांव से वीडियो देखने अपना गांव का भी नाम लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।